हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, ये आपके रिकॉर्डेड लेक्चर की जो आपके हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जो आपका रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं, उसका ये एक और लेक्चर होने जा रहा है। आज हम कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन और बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन जिब्रेलिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन एक यूनिक सा हार्मोन है जिसमें क्या बोला जाता है कि अगर आप जिब्रेलिन स्प्रिंकल कर दोगे तो क्या हो जाता है, द हाइट ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू इंक्रीज। इट्स अ वेरी मिरेकुलस हार्मोन। देखिए, बहुत ही ज्यादा मिरेकल हार्मोन है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आपके जो कई सारे किसान हैं, कई सारे फार्मर्स हैं, उनकी उत्पादन, उनकी यील्ड बहुत ज्यादा 3 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, और जितना यील्ड बढ़ेगी तो उतना ज्यादा उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड एक जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि वीक एसिडिक है ये, तो इसलिए हम जिब्रेलिक एसिड भी बुलाते हैं। ठीक है, ये जो जिब्रेलिन है बच्चों एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके प्लांट ग्रोथ में। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? टू इंक्रीज द इंटरनोडल लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज मैं सभी बच्चों से कहूंगा, बेटा नीचे लाइक बटन दिख रहा है, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज द स्पीड एंड डिक्रीज द स्पीड डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ राइटिंग, एंड प्लीज मेक श्योर टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। क्लास को पूरी देखिएगा क्योंकि एंड में बच्चों मैं इसको याद करने की एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सी टेक्निक बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही यूनिक सी और इंटरेस्टिंग सी टेक्निक बताने वाला हूं, क्योंकि देखो, जो आपके इसके फंक्शंस है उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो एक बार हमें सारे फंक्शंस याद हो जाएं तो बस खत्म। ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट एंड में है, तो वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विथ, एंड यस, एक और चीज कि अगर आपको अब आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको वीडियो सीरीज सर मुझे इस टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, आप इनके ऊपर एक रिकॉर्डेड सेशंस की वीडियो सीरीज देखो। ये जो जितने भी रिकॉर्डिंग सेशंस आ रहे हैं आपके लिए, ये कोई बड़े रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं, छोटे 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 रिकॉर्डिंग सेशंस है जिसमें आप पढ़ सको। प्लीज मेक श्योर टू राइट डाउन ऑल्सो। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद जिब्रेलिन। ठीक है, अगर हम जिब्रेलिन से पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेशन। पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ाते आया हूं, तो मेरे बारे में जानते ही हो आप लोग। लेट्स गो अहेड। ठीक है, अगर हम देखें टॉपिक्स, तो अगर बहुत सारे टॉपिक्स है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम समझ रहे हैं, पीजीआरस के बारे में समझ रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों इनकी डिस्कवरी के बारे में। जो डिस्कवरी इनकी बहुत ही यूनिक तरीके से हुई थी। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई थी। तो इनकी डिस्कवरी की थी क्या? आपके जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी आपके जापान में हुई थी। ठीक है, आपके कुरुसावा के थ्रू। तो बेसिकली कुरुसावा ने क्या देखा कि उनकी जो राइस सीडलिंग है, ठीक है, जो उनकी जो राइस सीडलिंग है, बेसिकली क्या पाया उन्होंने कि ये जो राइस सीडलिंग है, नॉर्मल टाइम्स में अगर हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं, नॉर्मल प्लांट्स में राइस सीडलिंग की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। इस तरीके से बहुत छोटी सी आपकी राइस सीडलिंग की हाइट होती है। मैं ग्रीन कलर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक प्लांट है ये। अब उन्होंने क्या देखा कि इनके जो राइस सीडलिंग्स हैं, इनके जो राइस सीडलिंग्स है उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ये लॉन्ग हो गया है, पेल येलो हो गया है और स्टेराइल हो गया। ही फाउंड दैट ये जो इनका जो नॉर्मल सीडलिंग है, ये क्या था? ये आपकी एक नॉर्मल राइस सीडलिंग है। दिस इज अ नॉर्मल राइस सीडलिंग। ये आपका एक नॉर्मल राइस सीडलिंग है। उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ? इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ? ये जो अब जब इसके ऊपर आपका जो आपकी कुरुसावा ने देखा, क्या देखा? इनकी जो नॉर्मल राइस सीडलिंग है इसके अंदर में कुछ बदलाव आ गया। ये कैसा हो गया? पेल येलो कलर का हो गया है। पेल येलो कलर का हो गया है। ये कैसा हो गया? लॉन्ग हो गया है, काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया। और ये क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। और उन्होंने इस डिजीज को नाम दिया क्या? ये क्या है? ये सीडलिंग पागल हो गई है, इसको नाम क्या दे दिया? बकेन डिजीज। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? इसको बकेन डिजीज नाम दिया। कॉल इट एज बकेन डिजीज, या हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज बुलाते हैं। ठीक है, इनको क्या नाम दिया बच्चों? बकेन डिजीज के नाम से नाम दिया, या फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों? फुलिश सीडलिंग डिजीज बुलाते हैं, जिसके अंदर में क्या हो जा रहा है? दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर लेंथ। ठीक है, अपने लेंथ को काफी ज्यादा वो बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहीं से इनकी खोज हुई थी। ठीक है, तो अब ये जो बकेन डिजीज उस टाइम पे हुई, ये किससे हुई थी? जिब्रेला फुजीकोराई की वजह से। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जीए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 1926 व्हेन Kurosawa was studying extracts from rice plants infected by the fungus Gibberella fujikori। ठीक है, जो आपके फंगस जिब्रेला फुजीकोराई से इन्फेक्टेड है उसके थ्रू वो पढ़ाई कर रहे थे। तो राइस सीडलिंग इन्फेक्टेड बाय जिब्रेला फुजीकोराई वर टॉल एंड हेंस कॉल्ड एज द फुलिश सीडलिंग और बकेन डिजीज। Some fungus extract were isolated and applied to other normal plant resulting in an increase in the plant height।
तो इसी के थ्रू आपकी खोज हुई और इसीलिए हम इनको जीए के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आपके डिजीज वाले कॉज करते हैं इनके अंदर में। लेट्स गो अहेड। अब अगर हम इसके जिबरेलिन के बारे में बात करें तो जिबरेलिन अभी अगर हम देखें वी हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जिबरेलिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, तो जीए जो है कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हो इतना खतरनाक सा कंपाउंड है, बट डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस केमिकल स्ट्रक्चर। सो देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जिबरेलिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ जिबरेलिक एसिड प्रेजेंट है। दे वर नेम्ड एज GA, GA2, GA3 बाय द नेम ऑफ डिस्कवरीज। ठीक है, डिस्कवरी के अनुसार GA1, GA2, GA3 पाया जा लिखा गया है। अब इसमें से जो GA3 है बच्चों, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, अगर हम देखें तो सबसे पहले यही डिस्कवर्ड है। ठीक है, एंड ये वाइडली यूज्ड है। GA3 बच्चों आपका सबसे ज्यादा यूज्ड जिबरेलिक एसिड यही होता है। ठीक है, तो ये फंगस में, प्लांट्स के थ्रू, दोनों के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये इसका मेन काम क्या है, इज टू इंक्रीज द हाइट। और ये थोड़ा सा वीक एसिडिक होता है। ठीक है, दे आर वीक एसिडिक इन नेचर। आपका जिबरेलिन थोड़ा सा वीकली एसिडिक भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है, अगर हम बात करें तो जिबरेलिक एसिड का एक मेन काम क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिबरेलिन्स ऑफ प्लांट आर, इनका मेन काम क्या होता है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन। ये आपकी प्लांट के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो देखो कैसे आपके एक फार्मर GA3 को स्प्रेड कर रहा है आपके क्या शुगर केन की फील्ड पे। देखो कैसे बेहतरीन डायग्राम है। मैं साइड हो जाता हूं तो आप देख सकते हैं कैसे GA3 को स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, द लेंथ ऑफ द शुगर केन प्लांट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर में, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी कैसे नॉर्मल से इसकी क्या हो गया बच्चों, हाइट का इंक्रीमेंट हो गया है। कैसे नॉर्मल प्लांट से कैसे इंक्रीज करें, तो लेट्स सपोज ये आपका एक शुगर केन प्लांट है। इस तरीके से बच्चों एक आपका क्या है, शुगर केन प्लांट है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया GA3। जैसे ही बच्चे हमने GA3 को इसको स्प्रेड किया तो क्या होगा, यू कैन सी द इंटरनोडल इलॉन्गेशन। ये क्या है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, ये आपका एक नोड हो गया, ये हो गया एक नोड, ये हो गया एक नोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड, यस और नो। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनोड बुलाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनोड बुलाते हैं, सिंपल एज दैट। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इंटरनोड। जैसे ही बच्चों हमने जिबरेलिक एसिड इसके ऊपर GA3 स्प्रेड किया तो क्या हो गया, देयर इज इंक्रीज ऑफ द नोड्स। ठीक है, GA3 से क्या हो गया, द नोड की इंक्रीज हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर में हमने क्या देखा, इंटरनोडल इलॉन्गेशन पाया। वी फाउंड व्हाट, इंटरनोडल इलॉन्गेशन इनके अंदर में देखा गया। हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, हमने इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोड्स, इनके बीच के जो इंटरनोड्स है बच्चों, इसके बीच में इलॉन्गेशन देखा, जिससे आपके जो किसान थे उनका देख रहे हो 20 पर आपके इंक्रीज हो गया यील्ड बाय 20 टन पर एकड़ के बीच में इनके क्या हो गई, इंक्रीज इन यील्ड होगी। सो इसका मेन क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ द जिबरेलिन ऑन प्लांट्स आर इंटरनोडल इलॉन्गेशन। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपका ये यही कर रहा है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन। स्प्रिंग जिबरेलिन ऑन शुगर केन crops increases the length of the internodes, thus increasing the yield by 20 टन्स पर एकड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 टन्स पर एकड़ की इसकी क्या कर दी बच्चों, इंक्रीज कर दी। अब आप बोलोगे सर मेरी हाइट छोटी है, अब मैं अपने ऊपर GA3 डाल दूं क्या, क्या मेरी हाइट बढ़ जाएगी? नहीं भाई, इसे प्लांट के लिए काम करती है। ठीक है, वरना तो आजकल सब लोग GA3 खा के, GA3 अपने पर स्प्रिंकल करके तो अपनी हाइट नहीं बढ़ा लेते। इट इज जस्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, अपने लिए ऊपर नहीं होता। सो प्लीज डू नॉट गो थिंक टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ। ठीक है, इट आल्सो प्रमोट्स ब्लॉटिंग बोल्टिंग इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट प्रायर इन बीट एंड कैबेजेस। तो बोल्टिंग इंटरनोड इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज ये आपका कोई बोल्टिंग प्लांट है, लेट्स सपोज कैबेज का या कुछ भी है। ठीक है, तो इसके अंदर में आप देख सकते हो इस तरीके से पत्तीदार में प्रेजेंट है। इनके जो इंटरनोड्स है बहुत छोटे छोटे इंटरनोड्स है। जैसे ही बच्चे हम इसके ऊपर GA3 डालेंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर GA3 डालेंगे, व्हाट विल हैपन ऑन दीज प्लांट्स, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, इंटरनोडल इलॉन्गेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इलॉन्गेटेड फॉर्म में शुरू हो जाएंगी इनकी पत्तियां, और ये इनका प्लांट कैसा हो जाएगा, काफी ज्यादा इलॉन्गेटेड फॉर्म में ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनोड इलॉन्गेशन कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों? तो बोलेंगे हाँ सर, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बच्चों, इस सीड जर्मिनेशन का भी इन्वॉल्व कर रहा है। ये क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये अल्फा अमाइलेज का आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को ब्रेक डाउन करेगा। यस, so basically gibberellin synthesizes and produces hydrolases such as amylase which helps in the
पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ, देखो कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसके सीड के ऊपर डालते, देखो सीड का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जर्मिनेशन का, ठीक है, हर सीड का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जर्मिनेशन का। जब हम इसके ऊपर वाटर डालते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम पे ही क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही हम अगर इसके ऊपर जीए डाल देते हैं तो वो टाइम फ्रेम को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। हम इसके ऊपर जैसे ही टाइम फ्रेम को कम करेगा और ये सीड आराम से क्या हो जाएगी बच्चों, जर्मिनेट कर जाती है। देखो अब हम ये बात कर रहे हैं मोनोकॉट सीड्स के बारे में, तो इसके अंदर में क्या है, एलिरॉन लेयर है और एंडोस्पर्म है। अब जैसे ही इसके ऊपर वाटर एक्ट कर रहा है, अब ये वाटर क्या करेगा, एलिरॉन लेयर के जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द एलिरॉन लेयर जीन, जिसके अंदर से आपका अमाइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट कर रहा है जिब्रेलिक एसिड, देखो एलिरॉन लेयर पे काम करेगा और अमाइलेज एंजाइम को क्या कर देगा बच्चों, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द अमाइलेज एंजाइम को, ये एक्टिवेट कर दे रहा है, जो कि हमारा अल्फा अमाइलेज एंजाइम है। तो बेसिकली लेट्स सपोज ये आपका एक सीड है, ठीक है, ये आपका एक सीड है, ठीक है। अब इसके अंदर में आपके टॉप पे ये आपका एलिरॉन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आगे नीचे कॉटल वो आपका शील्ड शेप कॉटलेडन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन, ये क्या कर रहा है, द जिबरेलिन सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूसेस एन हाइड्रोलाइसिस सच एज अमाइलेजेस। ये वाटर की वजह से क्या कर रहा है बच्चों, ये जीए को एक्टिवेट कर रहा है, ये जिब्रेलिक एसिड को एक्टिवेट कर रहा है, और ये जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम को, ये क्या किसको एक्टिवेट कर रहा है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। अब ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, आपके सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है। अब ये प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बियर इंडस्ट्रीज में, यूज किया जाता है, ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए। देखो बियर्स कैसी बनती है, जो अल्कोहलिक बियर्स होती हैं बेटा, ये बनती है किससे, आपके सीड जर्मिनेशन, सीड्स के थ्रू बनती है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, सीड के जर्मिनेट को ये एनहांस करता है। ये आपके ब्रीवरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ठीक है। helps in the germination of seeds. The hydrolysis breaks down the micromolecule in the endosperm to provide nutrients to the embryo. ठीक है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड जर्मिनेशन, ये सीड की जर्मिनेशन को भी क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर तरीके से ग्रो अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक और फंक्शन। आगे बढ़ेंगे, GA3 ऑल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द ग्रेप स्टॉक। देखो जो ग्रेप की जो स्टॉक्स होती हैं, उनकी स्टॉक बोले तो डंडी, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो इनकी जो डंडी होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो उनकी जो बीच की जो स्टॉक्स हैं उनको लंबा करता है, ताकि क्या हो सके, ग्रेप अच्छे तरीके से खुल के बड़ा हो सके, causing fruits like apples to elongate and improve their shape, डिले करता है senescence, is used to speed up the malting process in the brewery industry, जो कि मैंने आपको बताया, alter dwarfism in plant and also produces male flower, ठीक है। ये एक और चीज करता है बच्चों, मेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेप्स है उनको इंक्रीज करेगा, शेप ऑफ द एप्पल को बढ़ाता है, ठीक है। आपके ये टी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कॉफी इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, ये आपके इंटरनोडल इलोंगेशन का भी काम में करता है, और ये मेल फ्लावर को ग्रो कर रहा है, सिंपल एज दैट। देखो इसको याद कैसे करेंगे, सर आप बता दो ये टेक्निक क्या है, चलो बताता हूं। टेक्निक क्या है बच्चों, एक कहानी है, याद कर लो, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर, हमारा जो गब्बर है इस कहानी का, कहानी में गब्बर है बेटा, ठीक है। गब्बर का नाम कैसा है, जेनेटिक ड्वार्फ है, द जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर, ब्रोकन डॉर्मेंसी, पर, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी पर, हिंदी वाला पर, आंटी का शुगर केन फील्ड, आंटी शुगर केन फील्ड enlarged, ये आपको याद करना है। क्या, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर डब्बर बोल रहा हूं, ठीक है, जेनेटिक ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डॉर्मेंसी पर आंटी का शुगर केन फील्ड enlarged। बोलोगे सर ये क्या है, चलते हैं समझते हैं। जेनेटिक ड्वार्फ से क्या मतलब है, यहाँ पे जेनेटिक ड्वार्फ से मतलब क्या होता है, ये आपका ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म को प्रमोट, वो ब्रेक कर रहा है। ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म, ठीक है। और गब्बर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गब्बर मींस यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, जब गब्बर मींस जिब्रेलिक एसिड है। अब ये जिब्रेलिक एसिड का काम क्या करता है, ब्रोकन डॉर्मेंसी, ये क्या कर रहा है बच्चों, डॉर्मेंसी पीरियड को
रिड्यूस कर रहा है। डॉर्मेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है, ये डॉर्मेंसी पीरियड को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सीड का पर्टिकुलर टाइम होता है कि लेट्स सपोज एक सीड है कि वो 10 दिन में ही जर्मिनेट करेगी, लेकिन उसको क्या करेगा, ये एनहांस करके 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन में करवा देगा। ठीक है, उसके क्या कर रहा है, उसके जो डॉर्मेंसी पीरियड है उसको रिड्यूस आउट कर रहा है, जो सीड का जर्मिनेशन पीरियड है उसको रिड्यूस आउट कर रहा है। पर से क्या होता है, पार्थिनोकार्पी, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। एंटी से मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपके डिले कर रहा है सिनेसेंस, एंटी सिनेसेंस है। मतलब सिनेसेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेसेंस, सिनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग। ये क्या है बच्चों, एंटी सिनेसेंस है, मतलब ये एजिंग को डिले करेगा। शुगर केन फील्ड इनलार्ज, तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, इनलार्ज करता है, इनलार्ज शुगर केन, और इंक्रीज कर रहा है, इनलार्ज कर रहा है शुगर केन और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यील्ड किया है इसने। ठीक है, इसने आपका प्रूवन तरीके से क्या किया है बच्चों, बाय द प्रूवन मेथड दे हैव इंक्रीज द यील्ड। ठीक है, बाय अ सॉर्ट ऑफ प्रूवन मेथड इंक्रीज्ड यील्ड। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये हो गए फंक्शंस, हाँ बेटा, साथ में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपके प्रमोट कर रहा है मेल फ्लावर। ठीक है, ये सारे चीजें जो भी मैंने लिखा है बच्चों, ये आपके प्रीवियस सेशंस में पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर। क्या, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर ब्रोक इन डॉर्मेंसी पर आंटी के शुगर केन फील्ड इन लार्ज। जेनेटिक ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक करता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म। गब्बर का मतलब क्या है, ये जिब्रेलिक एसिड को, ये जिब्रेलिक एसिड को बना रहा है। ठीक है, ये आपका ब्रोकन डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी पीरियड को रिड्यूस आउट कर रहा है, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है, एंटी सेनेसेंस है, और ये शुगर केन फील्ड को इनलार्ज कर रहा होता है। सो प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशंस तो आप देख सकते हैं, और भी हैं इसके। ठीक है, लेट्स सीक आउट द एप्लीकेशंस। ठीक है, एक बार खोल लेते हैं इसको। एप्लीकेशन, स्प्रेइंग जिब्रेलिक एसिड ऑन द जुवेनाइल कॉनिफर्स हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, अगर हम इसको कॉनिफर्स में, जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर में आपके कॉनिफरेल्स हैं, कॉनिफर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर को क्या करता है बच्चों, ये उनको मैच्योरिटी पीरियड को हैसन अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, बिकॉज ये जो इनके कोन्स होते हैं ना बच्चों, ये कोन्स मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, कोन्स मार्केट में बिकते हैं एज अ डेकोरेटिव सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हैसन कर रहा है मैच्योरिटी पीरियड को, स्प्रेड ऑन द ग्रेप वाइन यील्ड्स एंड इंक्रीज, उसको एनलार्ज करेगा। इट इज यूज्ड ऑन ककम्बर प्लांट्स टू प्रोड्यूस ऑल मेल फ्लावर, ताकि सारे मेल फ्लावर्स बन सके। द ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी मेड टू ग्रो बाय अप्लाइंग जिब्रेलिन्स टू देम। ठीक है, आराम से हम ड्वार्फ वैरायटी बना सकते हैं बाय अप्लाइंग द जिब्रेलिन्स टू देम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन द एक्शन ऑफ जिब्रेलिन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस टू ब्रेक डाउन द एंडोस्पर्म, ल्यूम्यूल एंड रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, मेल फ्लावर टू फॉर्म या एपिकल ग्रोथ। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों। कमेंट सेगमेंट सब आपका है, तो वीडियो को पॉज करो और आंसर कर दो। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, आंसर बच्चों कमेंट सेगमेंट में करना है आप सभी को। एक और क्वेश्चन, जिब्रेलिन इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन स्टेम, ट्रू और फॉल्स। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं। ठीक है, प्लीज इसको तो जरूर जरूर आंसर करना है आपको, इसको जरूर जरूर आंसर करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जेनेटिक ड्वार्फ शुगर केन था। ये आपका एक केवीपीवाई का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन। एक जेनेटिक ड्वार्फ आपका शुगर केन प्लांट है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने GA3 को स्प्रिंकल आउट कर दिया। ठीक है, मैंने एक जेनेटिकली ड्वार्फ शुगर केन को, ये आपका क्या है, ड्वार्फ शुगर केन है, ये आपका एक जेनेटिकली ड्वार्फ शुगर केन है, ये आपका एक जेनेटिकली ड्वार्फ शुगर केन है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने GA3 को स्प्रिंकल अप कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, उसकी अगली जनरेशन, उसकी जो ये जो है, यही जनरेशन, ये कैसे हो जाएगी बच्चों, ये आपके इलॉन्गेटेड हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके अंदर ये आपका लॉन्ग हो चुका है। अब ये जो आपका इलॉन्गेटेड प्लांट है, जिसके ऊपर मैंने GA3 छिड़का था, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये इलॉन्गेटेड हो गया। अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं किसी भी प्लांट के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं किसी भी प्लांट के साथ, तो अगर ये इसकी आगे की जनरेशन टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, ये क्वेश्चन है। लेट्स सपोज मैं किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ इसको वापस क्रॉस कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने इसको एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया।
अब ये कैसा हो गया, ये आपका टॉल हो गया है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन हो गया, तो ये टॉल हो गया है। अब मैंने इसको क्या किया, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया। अब इसकी जनरेशन क्या होगी, टॉल होगी या ड्वार्फ होगी? लेट्स सी कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। मैंने एक जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, एक शुगर केन लिया है, उसके ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, एक GA3 को स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपको मैंने एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, और फिर आपको बताना है प्रोजेनी टॉल होगी ड्वार्फ होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कमेंट सेगमेंट भर देना आंसर से, ठीक है। और अगर इसका आंसर जानना है और मुझे बताना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप एंड लाइव क्लासेस में आप सभी को जुड़ना पड़ेगा, हम सभी टीचर्स के साथ, ठीक है। यू हैव टू ज्वाइन अस ऑन आवर क्रूसेड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं, नीट पे जाना है, होम पे जाना है, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाना है, एंड प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द क्लासेस, ठीक है। आपको क्लासेस के लिए रजिस्टर जरूर जरूर करना, जैसे मेरी फ्लोएम की क्लास चल रही है, ठीक है, तो क्लास पे जाके आप अगले 7 दिन की भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यू कैन फाइंड आउट ऑल द क्लासेस गोइंग। और उसके ऊपर जाके बच्चों आपको रजिस्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों तरीके से बच्चों आपकी क्लास चल रही है, उस पर जाके इस तरीके से बच्चों आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द क्लासेस ऑफ द नेक्स्ट वीक एंड फर्दर ऑन, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से बच्चों आपका 11th नीट एंड 12th नीट दोनों को कवर अप कर रहा हूं। सो प्लीज इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हर क्लास के लिए जाके आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर टू स्टार्ट रजिस्टरिंग, ठीक है, जैसे मैं रजिस्टर कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, उस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे चलेगा, मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल क्या, इम्बाइब अचीव नीट, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो यू हैव लाइक दिस लेक्चर, ठीक है। आप सभी को ये लेक्चर को समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर बताएंगे हाउ डू यू फाइंड दैट लेक्चर, ठीक है, एंड लाइक जरूर जरूर करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.